प्रभात हिंदी कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित लहसा की ओर पाठ का समीक्षा करने जा रही हूँ। तो आइए देखें। प्रस्तुत पाठ में राहुल संकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। तो लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा प्रारंभ की थी उस वक्त फरी कलिंगपोर्ट में रास्ता नहीं था। तब नेपाल के ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी मार्ग से जाती थी। यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था जहाँ फौजी चौकियाँ बनी हुई थी। तिब्बत में जात पात व छुआछूत पर्दा प्रथा इत्यादि नहीं था। वहाँ भिखमंगों को चोरी के डर से घर के अंदर नहीं जाने देते, अन्यथा परिचित हो या अपरिचित बिना संकोच किए घरों में प्रवेश कर सकते हैं। लेखक 5 साल पहले जब वह उसी रास्ते से गए थे तब रात को उन्हें जगह नहीं मिली तो वह एक गरीब के झोंपड़े में ठहरे। अब उन्हें कठिन मार्ग वाला स्थान डांडा थोडला पार करना था। वह लगभग 16-17 हजार फुट की ऊंचाई होने के कारण अधिक खतरा था। कोई आदमी नहीं था, जिससे डाकुओं के लिए यह जगह उत्तम था। डकैत पहले आदमी को मार लेते, फिर देखते कि उनके जेब में पैसा है या नहीं। उन दिनों के पहले वर्षों में थोडला के पास खूनी हो गया था। वे डरे क्योंकि वे भिखमंगे थे। जहाँ कहीं वैसे सूरत देखने को मिलते वह टोपी उतार कर कुची कुची एक पैसा कहकर भीख मांगने लगते। वे घोड़े पर सवार होकर चलने लगे। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। वह सुस्त पड़ गया था। एक जगह पर 2 रास्ते थे, लेकिन वे बाएं रास्ते से गलत जगह पर चले गए। पुनः लौटकर वह दाएं रास्ता में चलने लगा, जिस रास्ते में सुमति पहले से इंतजार कर रहा था। लंगकोर में वे दोनों एक अच्छी जगह पर ठहरे। वहाँ भी सुमति के यजमान अर्थात पुरोहित थे। वे पहले चाय सत्तू खाए और फिर रात को गर्मा गर्म थुक्पा खाए। वे तिडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू था। दूसरे दिन सामान ढोने वाला मालवाहक ढूंढने निकले, पर उन्हें नहीं मिला। वे आगे निकल पड़े। लगभग 10-11 बजे तक तेज धूप होती थी। वे मोटा कपड़ा सिर पर डालते और आगे निकल पड़े। लेखक आगे कहते हैं, तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। जागीरों का कुछ हिस्सा मठों अर्थात विहारों के हाथों में था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु को भेज दिया जाता था। लेखक का मित्र सुमति अपने यजमानों के पास सप्ताह भर रुक जाता था। लेखक इतने दिनों के ठहराव के कारण ही उसे उनके यजमानों के यहाँ जाने से रोकता था, परंतु शेखर विहार में लेखक की यात्रा का मकसद पूरा हो जाता है, जिससे शेखर विहार पहुंचकर लेखक एक मंदिर में कंजूर अर्थात बुद्ध वचन पढ़ने में व्यस्त हो जाते। एक एक पोथी लगभग 15-15 शेर की थी। लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने से वंचित नहीं होना चाहता था। अतः सुमति के द्वारा यजमानों के पास जाने के लिए पूछे जाने पर सुमति को नहीं रोका और अंत में सुमति भिक्षु से मिलकर विदाई लेते और तिनरी की ओर चल पड़े। धन्यवाद।